नमस्कार दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर की बात लगातार की जा रही है और इस पूरी चर्चा के बीचों बीच कोरोना का एक और वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात की जा रही है। यह बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन का जो ये कोरोना वेरिएंट है पिछले तमाम वेरिएंट से बहुत ज्यादा खतरनाक है। आज न्यूज क्लिक में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि इस वेरिएंट को लेकर आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, किन सावधानियों को आपको बरतना चाहिए ताकि कोरोना की दूसरी लहर वाली दास्तान फिर से ना दोहराई जाए। हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है और एक सवाल हमें पूछने की जरूरत है कि क्या भारत सरकार इसके लिए तैयार है, क्योंकि कोरोना की चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की तैयारियां न सिर्फ नाकाफी थी बल्कि उसकी आपराधिक उदासीनता भी सामने दिखाई दी। मैं आपके सामने दैनिक भास्कर और एनडीटीवी के लेखों के जरिए आपके सामने एक एक्सप्लेनर पेश कर रहा हूं कि हमें किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने दैनिक भास्कर के आर्टिकल से कुछ अंश मैं पेश करना चाहूंगा। दैनिक भास्कर ये बता रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के क्या-क्या लक्षण हैं, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कोविड के इस वेरिएंट से जो है आप ग्रसित हैं या आपको कोविड का ये वेरिएंट लग गया है, ओमिक्रॉन से आप ग्रसित हैं। आपके स्क्रीन पर ओमिक्रॉन से इंफेक्टेड कई लोग एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले भी हैं। मांसपेशियों में दर्द और 1-2 दिन के लिए थकान महसूस होती है। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का अभी तक कोई नया लक्षण नहीं मिला है। गले में दर्द, सिर दर्द, सांस लेने में समस्या, सीने में दर्द। चिंता की बात यह है दोस्तों, जो यहां लिखा हुआ है, हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का अभी तक कोई नया लक्षण नहीं मिला है। अब यह लगातार कहा जा रहा है कि यह जो वेरिएंट है यह डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक है, मगर इसका कोई नया लक्षण नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन का भी इस पर शायद असर ना पड़े। ये दो मुद्दे जो हैं लगातार चिंता पैदा कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? नए वेरिएंट से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना जरूरी है। और ये कौन से प्रोटोकॉल्स हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं, यानी कि मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। सभी एक्सपर्ट वैक्सीनेशन लगवाने की सलाह भी दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, इन चीजों में किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन, मास्क, इन चीजों में कोई भी समझौता नहीं है। आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जाएं, इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा हम यह भी जानना चाहेंगे दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दरअसल इस वेरिएंट के बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में क्या क्या कह रहा है। एनडीटीवी ने बाकायदा इस चीज को लेकर एक लेख लिखा है, अंग्रेजी में है और मैं उसका अनुवाद आपके सामने हिंदी में करता रहूंगा। सबसे पहले, according to the WHO, preliminary evidence suggests there may be an increased risk of reinfection with Omicron. People who have previously had COVID-19 could become reinfected more easily with this variant. विश्व स्वास्थ्य संगठन यह कह रहा है कि अगर आपको पहले कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है तो इससे आपको फिर से संक्रमण होने के खतरे बढ़ जाते हैं। यह चिंताजनक बात यहां पर सामने दिखाई दे रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दूसरी बात क्या कहता है ओमिक्रॉन के बारे में आपके स्क्रीन पर। इट्स नॉट येट क्लियर वेदर ओमिक्रॉन इज मोर ट्रांसमिसिबल, more easily spread from person to person compared to Delta and other variants. For now, RT-PCR tests can detect the strain. यह भी कहा जा रहा है कि भाई अगर हम इसकी तुलना डेल्टा वेरिएंट के साथ करें तो क्या यह बहुत तेजी से संक्रमण होता है, इससे स्प्रेड होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचता है। और अभी तक तो यह कहा जा रहा है कि RT-PCR टेस्ट के जरिए हमें पता चल सकता है कि किसी को ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोविड का या नहीं है। तीसरी बात आपके स्क्रीन पर, द WHO is working with technical partners to understand the potential impact of this variant on vaccines. यानी कि वैक्सीन्स का क्या असर पड़ेगा इस वेरिएंट पर, इसका शोध इस वक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन कर रहा है। चौथा बिंदु, it is not yet clear whether infection with Omicron causes more severe disease. There is currently no information to suggest that symptoms associated with Omicron are different from other variants. यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि देखिए अभी यह पता नहीं है कि ओमिक्रॉन से
जो आपको सिम्टम्स होती हैं, जो आपकी बीमारी होती है, वो और भी ज्यादा भीषण होगी या नहीं होगी। इन तमाम चीजों को लेकर शोध जारी है, यानी कि एक अनिश्चितता बनी हुई है दोस्तों। और इसी अनिश्चितता के चलते हमें अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं पता है। अब पांचवा बिंदु जो है बहुत अहम है। Preliminary data suggests increased hospitalization in South Africa, but this may be due to increasing overall numbers of people becoming infected rather than a result of specific infection with Omicron. यह बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, मगर हो सकता है यह कोरोना की वजह से हो, सिर्फ ओमिक्रॉन की वजह से ना हो। और यह भी बताया जा रहा है कि यह कितना खतरनाक है, इसे अभी समझने में कुछ और हफ्ते लग सकते हैं। भारत सरकार अपनी तरफ से कुछ कोशिशें जरूर कर रहा है। मसलन एनडीटीवी की खबर देखिए, 7-day होम क्वारंटीन फॉर एट रिस्क नेशंस विजिटर्स अमिड ओमिक्रॉन स्केयर, यानी कि जो लोग ऐसे संवेदनशील देशों से आ रहे हैं उन्हें 7 दिनों तक अपने घरों में क्वारंटीन किया जाएगा, ताकि उनसे यह संक्रमण कहीं और ना पहुंचे। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि 15 दिसंबर से भारत सरकार तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो खोलने वाला था। अब सरकार उस पर पुनर्विचार कर रहा है। आपके सामने बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि बीजेपी सरकार के सामने एक बहुत जबरदस्त धर्म संकट है। अगर वो फ्लाइट्स नहीं खोलता है तो इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। अगर वो फिर से अंकुश डालता है, सख्त कानून बनाता है, लॉकडाउन करता है, तो इसका बहुत बड़ा घातक असर पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है आपको और हमको सावधानी बरतनी होगी। हमें देखना होगा कि हमारे एक्शन से कहीं यह संक्रमण और तेजी से तो नहीं फैलेगा। तो बहुत आसान है, मास्क पहनिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि शारीरिक दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सावधानी और सतर्कता बरतें। इसके अलावा इसका कोई समाधान नहीं। और हां, वैक्सीनेशन लीजिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो लोग टीकों के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में भ्रामक संदेश देते हैं। बहुत आसान सा उपाय दोस्तों, इसका अनुसरण कीजिए और हम ओमिक्रॉन पर बहुत ही आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।